दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन। अब प्रवासियों का बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। साथ में ही राज्य सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन को 2 हफ्ते और आगे बढ़ाया गया। इसी के साथ सरकारी कामकाज में मिली है छूट और सीबीएसई की ओर से हुआ है बड़ा ऐलान। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होंगी लॉकडाउन के बाद। इसी के साथ सीमाएं सील पर मुख्यमंत्रियों में हुई आपस में वार्तालाप। साथ में ही जानेंगे मौसम का क्या है मिजाज। खबरों में और भी है बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है गृह मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अनुसार दूसरे राज्य में फंसे मजदूर, छात्र और अन्य नागरिक अब अपने राज्य में जा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगहों में फंसे गए हैं। इसमें प्रवासी मजदूर, तीर्थ यात्री, पर्यटक और छात्र भी शामिल हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी। नई गाइडलाइन के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में बात करनी होगी। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जा रहे लोगों की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही लोगों को आगे भेजा जाएगा। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर ऐसे लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी के जरिए क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही इन सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली न्यूज है कि अब जो लोग फंसे हुए हैं उनको राहत की सांस मिलने वाली है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है पंजाब से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पंजाब सरकार ने कर्फ्यू को 2 हफ्ते और आगे बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब पंजाब में जो कर्फ्यू है वो 17 मई तक लागू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पंजाब सरकार ने राज्य में कर्फ्यू 2 हफ्ता और बढ़ा दिया है। राज्य में कर्फ्यू की अवधि 3 मई को समाप्त हो रही थी, लेकिन इससे पहले ही बुधवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे 2 हफ्ता तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। अब 17 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान सोशल मीडिया पर राज्य की जनता से रूबरू होते हुए किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान दुकानदार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे। 2 सप्ताह बाद हालात देखकर कर्फ्यू व लॉकडाउन के बारे में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना का संकट अगस्त सितंबर तक रहने की आशंका है। तो यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है कि अब सरकारी विभाग में कामकाज शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि गुरुवार 30 अप्रैल से राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन के अलावा सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में सरकारी कामकाज सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर प्रारंभ हो जाएगा। शुरुआत में 30% अधिकारी कर्मचारी कार्यालय पहुंचेंगे और वे कोरोना के मद्देनजर सभी आवश्यक गाइडलाइन का पालन करते हुए वल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्याचल में स्थित राज्य स्तरीय कार्यालय शुरू होंगे। प्रारंभ में 30% अधिकारी कर्मचारी आएंगे और कोरोना पर नियंत्रण संबंधित सभी सावधानियां बरतेंगे। राज्य में सामान्य कामकाज प्रारंभ हो सकेगा। साथ में ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना पर नियंत्रण संबंधी सुखद संकेत यह है कि पॉजिटिव केस प्रतिशत के आधार पर कम हो रहे हैं, मृत्यु दर भी घट रही है, संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम जनता के सहयोग से स्थिति पर धीरे धीरे काबू पा सके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर स्थिति वाले जिलों में अधिकारियों की टीम भेजी जा रही है, जिसमें अलग अलग विभागों से संबंधित अधिकारी शामिल रहेंगे। ये अधिकारी संबंधित जिलों में कैंप कर स्थितियों की समीक्षा कर स्थानीय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है बिहार से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार आलोचना हो रही थी कि वो अपने राज्य के जो बिहारी लोग हैं वो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, उनको लाने की कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन आई है तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने बोला है पीएम नरेंद्र मोदी को थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की गाइडलाइन के बाद अब दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के बिहार आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। बुधवार को शर्त के साथ
गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इससे अब कोटा समेत अन्य प्रदेशों में फंसे छात्र मजदूर बिहार आ सकेंगे। केंद्र की गाइडलाइन के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्ष के आगे झुकी सरकार तो लोकपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडिया को बताया, इसके लिए केंद्र सरकार बधाई के पात्र है। उन्होंने यह भी कहा कि अब सीएम से उम्मीद जगी है। साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। इसके तहत लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों, विद्यार्थियों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों व अन्य लोगों के आवागमन को छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कहा कि हम लोगों का आग्रह था, उस पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया है। इससे बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे बिहार आने को इच्छुक प्रवासी मजदूर, विद्यार्थी, श्रद्धालु, पर्यटक और अन्य लोगों को यहां आने में सुविधा होगी। इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन जनहित में किया जाएगा। यही पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हां दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी जो है वो खिसकती हुई नजर आ रही है, जिसको देखते हुए अब उद्धव ठाकरे जी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी से मांग की है। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को गवर्नर कोटे से एमएलसी बनाए जाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मदद मांगी है। वहीं पीएम ने इस मामले को देखने की बात कही है। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एमएलसी नामित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट को 2 बार प्रस्ताव पास कर भेजा है, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं पर अगर किसी ने हमला किया तो उस पर कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही पुलिस, सफाई और अन्य कर्मियों को हर हाल में सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार सभी कोरोना योद्धाओं के सुरक्षा के लिए शीघ्र अध्यादेश लाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। दुनिया की नवीनतम तकनीक प्राप्त करने पर विचार का निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करके नया अध्यादेश लाएगी। जिसके लागू होने से कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों पर एक प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली और हरियाणा के बीच सीमाओं पर मुद्दा गर्मा गया है। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कर्मचारियों व अन्य लोगों के आवागमन से हरियाणा में बढ़े संक्रमण के बाद सीमाएं सील कर दी गई थी, जिसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी फोन पर बात की है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी, ना तो किसी को आने दिया जाएगा और ना ही जाने दिया जाएगा। इस मामले में मुख्यमंत्री ने केजरीवाल को भी कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को दिल्ली में ही रखें, वहां उन्हें रखने के लिए हरियाणा भी अपने भवन देने को तैयार है। विज का कहना है कि हमने भी अपने कर्मचारियों के लिए टूरिज्म, पीडब्ल्यू के टेस्ट हाउस आदि खोल दिए हैं। दिल्ली में तो बहुत संख्या में होटल हैं, वहां सरकार अपनी व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 100 हॉट स्पॉट बन चुके हैं। ऐसे में हरियाणा में यह संक्रमण नहीं फैलने दिया जाएगा, सीमा पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। विज का दावा है कि यदि बाहर से कोई कोरोना का संक्रमण नहीं आता है तो अगले 10-12 दिनों में प्रदेश कोरोना मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा बॉर्डर पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। जी हां दोस्तों, यहाँ पर सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि अब 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं रह रही हैं वो लॉकडाउन के फौरन बाद होने वाली है, क्योंकि अभी तक ये सस्पेंस बन रहा था क्या बिना परीक्षा के ही परिणाम आ जाएगा, जैसे 9th और 11th क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया है, या इसी तरह से 10वीं और 12वीं के बच्चों को ही प्रमोट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं आयोजित करेगा।
ये परीक्षाएं अब आयोजित होंगी। इससे 10 दिन पहले परीक्षार्थियों और स्कूलों को अवगत करा दिया जाएगा। इस संबंध में सीबीएसई की ओर से बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 12वीं के 12 पेपर बकाया है और 10वीं के बकाया पेपर केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में हैं। तो अभी 12वीं के जिन बच्चों के पेपर अभी रह रहे हैं वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। वो इस उम्मीद में ना रहें कि सीबीएसई की तरफ से कोई आदेश आ जाएगा और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल साफ बोल दिया है कि आपकी परीक्षाएं होंगी। अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटे में मौसम का कैसा होने वाला है मिजाज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में कई स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश जारी रहेगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। पश्चिमी बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और रायलसीमा में 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें गिरने के आसार हैं। वहीं पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।